हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इसकी अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं महत्व के बारे में हम लोग पूरे डीप में समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से भी लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे विजिट कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि बिजनेस वातावरण जो होता है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी बिजनेस से आशय यह होता है कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, छोटा मोटा हो या फिर बड़े पैमाने में भी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, यानी कि वातावरण का जो इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में, उसे ही व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। तो चलिए इसके हम लोग शाब्दिक मीनिंग को पूरे डीप में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, व्यावसायिक वातावरण यानी कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा होता है जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालता है। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड डिफिनेशंस। व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों और शक्तियों और परिस्थितियों के योग से है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित तो करते हैं, किंतु उन पर व्यावसायिक संस्था प्रबंध का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि यही बताया गया है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हुआ है जिसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी पावर होती है बाहरी तौर पे बिजनेस का, और जितनी भी परिस्थितियां होती है, ये सभी का योग यानी कि सभी का एक जोड़ होता है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बिजनेस को इफेक्ट डालने का काम करता है। इसी ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो व्यावसायिक वातावरण उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और तकनीकी शक्तियों से है, जो कि व्यवसाय एवं उसके प्रचलन को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है फ्रेंड्स कि बिजनेस के जो बाहरी तत्व होते हैं, जिससे कि बिजनेस में किसी तरह कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी प्रभाव ही पड़ते हैं। बिजनेस के दो इफेक्ट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल इफेक्ट भी बिजनेस के इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। आगे हम लोग बहुत ही डीप में समझेंगे। तो बिजनेस वातावरण से वही होता है जो समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व जो होते हैं, जो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, उसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों को इन घटकों या शक्तियों एवं परिस्थितियों के कार्य करते हुए प्राप्त करना होता है। कि इन घटकों में हम मुख्यतः जैसे कि ग्राहकों को, पूर्तिकर्ता, ऋणदाता और सरकारी नीतियां, राजनीतिक ढांचा और वैधानिक नियमन, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि को सम्मिलित करते हैं। यानी कि जो बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं, उस घटकों में से क्या सभी को डाला जाता है, तो ग्राहक हो गया, सप्लायर्स हो गया, लोन जो देता है वो व्यक्ति हो गया, सरकारी जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं जिससे कि बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, लीगल जितने भी नियम वगैरह होते हैं, ये सभी जो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, ये सभी को
बिजनेस के वातावरण के इफेक्ट के रूप में या घटक के रूप में शामिल किया जाता है। ये सभी घटक व्यवसाय को नियंत्रण के परे है, किंतु व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इन्हें हम बाहरी घटक कहते हैं, यानी कि बाहरी तरीके से जो बिजनेस को प्रभावित करता है उसे बाहरी घटक कहा जाता है। अब आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, व्यावसायिक वातावरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है वीपी माइकल। वीपी माइकल क्या कहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो हम लोग आगे समझते हैं। तो वीपी माइकल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यावसायिक वातावरण है, वो पर्यावरणीय घटकों का योग है। यानी कि जो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर्स है वे सभी का एक योग के रूप में समझा जाता है, जो कि व्यवसाय के लिए वातावरण प्रदान करता है। इसका ऐसे प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट तरीके से इफेक्ट डालने का काम करता है या कि उसमें क्रियाशील होता है। इसीलिए ये बताया गया है कि जितने भी घटक होते हैं जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं वे व्यावसायिक वातावरण कहलाते हैं। तो पीवी माइकल का यही कहना है। दूसरे नंबर पे ये जो विद्वान है रेनकी एवं साल, जो रेनकी एवं साल वो क्या कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिससे व्यवसाय को अनावृत तथा प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी कि वो भी ये भी जो है यही बात कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से व्यवसाय में प्रभाव डालते हैं उसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है विलियम ग्लूक एवं जोच के अकॉर्डिंग वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसायिक फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो किसी तरह का कोई बाहरी इफेक्ट पड़ता है, अवसर या फिर जो धमकियां वगैरह मिलती है ये सभी उत्पन्न होते हैं, इसी तरह का कोई बुरा इफेक्ट पड़ता है उसे ही बाहरी घटक या फिर वातावरण कहा जाता है। तो व्यावसायिक वातावरण के उपयुक्त परिभाषाओं से हमें यही जानकारी मिलती है कि व्यावसायिक वातावरण के बाहरी घटक जो होते हैं समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक घटक, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, सरकारी एवं वैधानिक घटक, जनसंख्यांकी घटक तथा प्राकृतिक घटक सम्मिलित है। इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यानी कि जितने भी घटक हैं ये सभी को अपने कंट्रोल में, अपने बस में नहीं किया जा सकता है। ये फर्म एवं कंपनी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या समझने वाले हैं कि व्यावसायिक वातावरण की विशेषता क्या है, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे अब। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है इसके ये कैरेक्टर पे, तो गत्यात्मक प्रकृति के, डायनामिक नेचर के होते हैं। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं ये गतिशील होता है। तो पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ नया नया परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण व्यावसायिक वातावरण भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो व्यावसायिक संस्था होता है, बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको अपनी नीतियों एवं योजनाओं में परिवर्तन करने पड़ते हैं। यानी कि रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, प्लानिंग वगैरह होता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को भी। सेकंड नंबर आता है जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक पर्यावरण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले विभिन्न घटकों, परिस्थितियों एवं प्रभावों आदि को भी सम्मिलित करते हैं जो कि अंतर संबंधित हैं। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जितनी भी परिस्थितियां, प्रभाव होता है, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है और जो अंतर संबंध होता है एक दूसरे की क्रियाओं में प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे के कार्यों में भी वो कार्य करते हैं, तो जिसके कारण व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति जटिल हो जाती है। आगे अब हम लोग समझेंगे तीसरा नंबर पॉइंट कि जोखिम एवं अनिश्चितता क्या है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई बिजनेस में जोखिम या कोई अनिश्चितता घटित हो जाती है, किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो ये अनसर्टेनिटी होता है। ये सर्टेन नहीं होता है कि ये आज या कल, मतलब कोई एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि क्या हमारे बिजनेस में किस तरह का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है या अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि हमारे बिजनेस में किस तरह का प्रॉफिट होगा या फिर
किसी तरह का कोई लॉस अचानक से हो जाता है तो ये कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। इसीलिए बताया गया है कि जो व्यावसायिक पर्यावरण है जोखिम एवं अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है और व्यवसाय को भी प्रभावित करने वाले घटकों में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान और व्यवसाय के लिए अत्यधिक घटक कठिन होता है। आगे अब हम लोग जानेंगे कि चौथा नंबर पॉइंट क्या होता है। पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि वो सिंगल अकेला व्यक्ति किसी तरह से कर लेगा। इसीलिए बताया गया है कि जो व्यवसाय तथा पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और व्यवसाय तथा पर्यावरण दोनों में चोली दामन का संबंध होने के कारण एक दूसरे के बिना वे जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि अगर कोई सीजनली बिजनेस किया जा रहा है तो सीजन के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस में परिवर्तन लाने का काम करता है, बिजनेसमैन जो होता है। और अगर वो बिना सीजन पे अगर वो अपना बिजनेस चला रहा है और उस चीज़ का डिमांड नहीं है सीजन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस पूरी तरह से लॉस में चला जाएगा। जैसे कि गर्मी के दिनों में ऊनी वस्त्रों को बेचने जाना और ठंड के दिनों में क्या होता है कि सूती के वस्त्र को बेचना, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ये उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा और यहाँ पे कोई भी नहीं खरीदेगा। जैसे कि ठंड के दिनों में एक छोटा सा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आइसक्रीम अगर ठंड के दिनों में बेचने जाइएगा तो क्या कोई आइसक्रीम ठंड के दिनों में लेना पसंद करेगा, क्योंकि वो तो सर्दी फैला देगा। तो इस तरह से बीमार पड़ सकते हैं लोग। तो इस तरह से भी इन्वायरमेंट का एक इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए बताया गया है कि जो पर्यावरण होता है, व्यावसायिक पर्यावरण, वो चोली दामन के संबंध के कारण एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, व्यावसायिक वातावरण की महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके अब इम्पोर्टेंस को अब हम लोग आगे समझते हैं। तो आधुनिक युग में यानी कि इन दिस मॉडर्न एरा में क्या होता है, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कि बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है विशेष रूप से, कि क्योंकि इसका अध्ययन प्रबंधकीय निर्णयन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए व्यावसायिक वातावरण के महत्वपूर्ण कुछ महत्व एवं तथ्य को स्पष्ट किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है क्या, अनिश्चितताओं एवं जोखिम एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक करना। यानी कि अगर किसी तरह का अगर कोई इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में, किसी तरह की अनिश्चितता होने वाली है या कोई खतरा का अभाव हो रहा है, तो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर इसके बारे में अध्ययन पहले से कर लिया गया। तो वही बताया गया है, समूचा वातावरण अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों से भरा हुआ है। पग पग पर व्यवसायी को इनका सामना करना पड़ता है। यदि व्यवसायी को यथासंभव इसकी जानकारी हो जाए तो वो क्या करता है, इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है और सफलता पा सकता है। इनकी जानकारी उसे व्यवसायिक वातावरण के माध्यम से ही मिल जाती है। आगे अब दिया है फ्रेंड्स दूसरा नंबर पे, व्यवसाय का लाभार्जन और उत्तरजीविता का विकास, प्रॉफिट अर्निंग सर्वाइवल एवं ग्रोथ ऑफ बिजनेस। लाभ कमाना व्यवसाय का सर्वोपरि उद्देश्य होता है और जो व्यवसाय को कायम रखने के लिए उचित और पर्याप्त लाभ आवश्यक है। व्यवसाय के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि वह लाभ अर्जित करे, बल्कि उनके व्यवसाय को बनाए रखे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि व्यवसाय का निरंतर विकास और विस्तार होता रहे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कंपनी के वातावरण के आंतरिक एवं बाह्य घटकों का सामायिक ज्ञान रहे और वातावरण में व्यापक अवसरों, चुनौतियों और कमजोरियों तथा शक्तियों का पहचान कर ली जाए। यानी कि व्यवसाय का लाभार्जन और उत्तरजीविता पे भी विकास किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। अगर इसकी जानकारी पहले से अगर हो जाए, किसी तरह का कोई अभाव होता है, तो इस तरह से पूरी तरह से जो बिजनेसमैन होता है, जो मैनेजर होता है, उसकी पहले से व्यवस्था पूरी तरह से कर दिया जाता है कि इस तरह की घटना होने वाली है। आगे आता है सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी में सहायक।
हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। प्रत्येक व्यवसाय में सुदृढ़ता एवं कमजोरी दोनों प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। यानी कि जो प्रत्येक व्यवसाय होता है उसकी सुदृढ़ता यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस पॉइंट जो होता है वो दोनों तत्व शामिल होता है। तो व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने से व्यवसायी को यही जानकारी हो जाती है कि उसके व्यवसाय में कौन कौन से कमजोर और सुदृढ़ तत्व हैं, ताकि वह यथा समय कमजोर तत्वों में सुधार कर सके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। यानी कि जो इन्वायरमेंट से अच्छा अवसर प्राप्त होता है उसका सही समय पे उसका सदुपयोग करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट बाय इन्वायरमेंट। बिजनेस में सफलता के लिए यह भी आवश्यक होता है कि वातावरण द्वारा जो उत्पन्न अवसर है उस चुनौतियों का सदुपयोग किया जाए। यहाँ पर हम निगमा के केस का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि निगमा कंपनी में लघु इकाई की मान्यता प्राप्त कर चुके छूट से लाभ उठाया और निरमा धुलाई पाउडर में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चुनौतियां देकर धुलाई पाउडर के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर लिया। एक चुनौती का सामना करने के लिए ही हिंदुस्तान लीवर ने अपने उत्पादन का बड़ा छोटी भाग सहायक कंपनियों के साथ हस्तांतरित कर दिया और यह निरमा जो होता है वो मुकाबला करने के लिए व्हील साबुन के बाजार में उतारा गया। यानी कि यहाँ पे निरमा का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे निरमा का केस लिया गया। निरमा जो एक लघु उद्योग है, लघु उद्योग में किस तरह के पाउडर की ज़्यादा से ज़्यादा कमियां थी और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करके वो क्या किया, एक हिंदुस्तान लीवर जो प्रोडक्ट है उसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो अभी ज़्यादातर क्या व्हील साबुन बाजार में उतारा गया है। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।